पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई। जानकारी ये सामने आई है कि इस मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी जानकारी दी कि नीट पेपर लीक को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कार्रवाई। लेकिन हम लगातार देख रहे किसे लेकर विरोध प्रदर्शन। देखिए क्या है कि अभी लोकसभा स्पीकर ने बात कही है कि सभी धड़ जो है या सभी जो मत हैं वो ये है कि चर्चा होनी चाहिए। अब अगर नीट पेपर पे क्या कार्रवाई हुई और नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, एनटीए के लिए क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, एनटीए को लेकर, ये सब कुछ कौन जानकारी देगा? तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान जानकारी देंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान बतौर एजुकेशन मिनिस्टर ये बात करने पहुंचे हैं। अब इसको तीन हिस्सा समझ लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान दूसरे नेताओं से ही मिल रहे हैं। आप देखिए अभी बहुत बैठकों का दौर होगा या चर्चाओं का दौर होगा जिसमें अमित शाह से मुलाकात भी होगी। इधर जेपी नड्डा सीजेपी से क्या बात कर रहे हैं वो भी मुलाकात का सिलसिला चलेगा। तो अभी बहुत सिलसिला है, लेकिन क्योंकि सब कुछ धर्मेंद्र प्रधान के इर्द गिर्द है और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि नीट पेपर पर सारी जानकारी अगर कोई देने वाला व्यक्ति है तो वो धर्मेंद्र प्रधान है। और पिछले कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इतने कम समय में नीट पेपर को दोबारा बेहतर तरीके से करा देना, ये सब धर्मेंद्र जी कर सकते हैं। कल पार्लियामेंट्री अफेयर की मीटिंग में भी धर्मेंद्र जी की तारीफ हुई। तो धर्मेंद्र जी पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर से बात करने की, मैं चर्चा की तैयारी कर लूंगा, चर्चा कब है, मैं क्या क्या, तमाम तरीके की बातें। क्योंकि जब 2 बजे हाउस वापस से शुरू होगा तो लोकसभा स्पीकर ये मांग रखेंगे कि चर्चा कब करनी है और मैंने चर्चा की तारीख तय कर दी है, मान लीजिए कल या परसों या तरसों, अब कुछ भी मान लीजिए। तो जो तारीख तय होगी, जो अभी पूरे 2 घंटे तैयारी होगी, तो अब लोकसभा स्पीकर 2 बजे शुरू कर देंगे कि कल तारीख होगी, कल चर्चा होगी और चर्चा 12 घंटे दोनों को दिए जाएंगे या विपक्ष को 15 घंटे, सत्ता पक्ष को, क्योंकि उसके नंबर के हिसाब से होता है तो विपक्ष को हमेशा ज्यादा दिए जाते हैं क्योंकि उनका नंबर ज्यादा होता है। तो 16 और 12 घंटे की चर्चा होगी, अपर हाउस, लोअर हाउस, और इस तमाम तरीके के साथ धर्मेंद्र प्रधान इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीजें होंगी। फिर आपको देखने को मिलेगा कि विपक्ष कहेगा नहीं, हमें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, हमें देश के गृह मंत्री से जवाब चाहिए। तो ये तमाम चीजें चलेंगी। लेकिन अभी आप देखिएगा लोकसभा स्पीकर एक तारीख के साथ आएंगे और उसी के लिए चर्चाएं चल रही हैं कि चर्चा इस पर चर्चा कल करानी है या परसों। अच्छा, लोकसभा स्पीकर के बैठक हो रही है। बिल्कुल अदिति, दूसरी तरफ ये भी एक अपडेट है कि जेपी नड्डा के आवास पर जितेंद्र सिंह पहुंचे। हम लगातार देख रहे सीजेपी नेताओं के मुद्दे को लेकर, इससे पहले भी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई थी, मांग सौंपी गई थी, लेकिन अब ये जानकारी कि सीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश जो की जा रही है उसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये सरकार को आइस ब्रेक करनी होगी। पहले तो हेल्थ मिनिस्टर जब से पहले दिन सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे, फिर कल पीएमओ के एमओएस जितेंद्र सिंह, क्योंकि वो पीएमओ को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए जितेंद्र सिंह का रोल बड़ा। पहले वो राहुल गांधी से मिले, अब पीएमओ का रोल, अगर जितेंद्र सिंह जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने भेजा है, प्रधानमंत्री के मंत्रालय का मतलब पीएमओ का प्रधानमंत्री कार्यालय का मंत्री जा रहा है, तो जितेंद्र सिंह जा रहे हैं। अब ये दोनों कल आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक से भी मिलने पहुंचे थे, तो सोनम वांगचुक से रात को 9 बजे मिले। आज सीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, मांग रखेंगे, बात करेंगे उनको किस तरीके से आइस ब्रेक। इन दोनों के कंधों पर है। अगर सीजेपी कह देती है कि हमारा धरना खत्म, हमारा अनशन खत्म, हम अब सब वापस अपने घर जा रहे हैं, तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी जरूरत क्या है, एक तरफ संसद में वो चाहती है कि चर्चा हो जाए और दूसरी तरफ चाहती है कि सड़क से धरना हट जाए। सड़क से धरना और अनशन तब हटेगा जब सीजेपी के साथ कोई ना कोई बातचीत वार्तालाप में आइस ब्रेक होगा, तो कोई डील हो।